पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां, खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 114 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार। अमेरिका के ईरान पर मजीद हमले। कैशम जजीरे पर 10 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। बंदर अब्बास और जासिक में भी मुतअद्दिद धमाके। आमना हरमुज में ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि पहली बार समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम, साहली रडार, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को भी हदफ बनाया गया। अमरीकी फौज का कहना है ईरानी सलाहियत को मजीद कमजोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान ने बुशहर के जोहरी बिजली घर पर हमले की तरदीद कर दी। ईरान के खित्ते में अमरीकी तंजीबात पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। कुवैत में अमरीकी फौज की ज़मीनी मिसाइल यूनिट समेत तेल की 3 तंजीबात को निशाना बनाया। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। यूएई ने मिसाइल हमलों के खतरात के बायस अपना फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी क्रूज़ मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा ताकत से आबना हुरमस पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। जिन ममालिक ने फौजी जाहरियत में मदद की वो जायज़ अहदाफ होंगे। ईरान के साथ मुआहिदा तय पा गया था मगर तिजारती जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी क़यादत पर तनकीद। कहा वो बहुत बीमार जहनीत के लोग हैं। उन्होंने कल एक मुआहिदे पर इत्तफाक किया जो हमारे लिए बेहतरीन मुआहिदा था। ईरान ने मुआहिदे में जौहरी मामले समेत सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर ने आबना हरमुज कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली होने का भी दावा किया। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर इजहार तशवीश। फ़िरिकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा करता है। फ़िरिकैन इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान का खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म। अमरीकी हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। ईरान की अमरीकी जानिब से ताज़ा हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने आबना हरमुज में ईरान के ज़रूरी इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की जिससे दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा। ईरान को अपने दिफा के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। सेक्रेटरी जनरल यूएन की अमेरिका और ईरान से झड़पों का सिलसिला बंद करने की अपील। अंतोनियो गुतेरेस का कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। इस्लामी तावन तंजीम ने भी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, ओमान, उर्दन पर ईरानी हमले उन ममालिक की खुद मुख्तारी की भी खिलाफ वर्जी हैं। पॉम्पियो का भी मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। देरपा अमन के लिए मुकालमे पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात भी करेंगे।
اسلام آباد میں OIC خواتین وزارتی کانفرنس آج ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے. کانفرنس میں 57 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ترکیہ سمیت مختلف ملکوں سے آنے والے شرکاء کی ملاقات. خواتین سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کانفرنس میں شرکت کریں گی. کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری ہوگا. GBA 17 انتظامیہ 3 میں ری پولنگ کے بعد سرکاری نتیجہ جاری. پیپلز پارٹی محمد نسیم 10,716 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے فارم 49 جاری کر دیا. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ. تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد اضافہ. ریکارڈ برنٹ خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی. WTI $74 اور اماراتی مربن بھی $74 فی بیرل میں فروخت. کراچی پورٹ پر دنیا کے بڑے جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری. 398 میٹر طویل اور 59 میٹر چوڑا میگا کنٹینر بردار جہاز MSC اریکا کراچی پہنچ گیا. جہاز کی آمد سے 3000 سے زائد کنٹینرز کی ہینڈلنگ متوقع ہے. شدید مونسون میں پورٹ قاسم کا تاریخی آپریشن کامیاب. خطرناک سمندری حالات میں LNG جہاز کو بحفاظت برت کر دیا گیا. 49 کلومیٹر طویل نیوی گیشنل چینل بڑا بحری آپریشن مکمل. توانائی بحران کا خطرہ ٹل گیا. LNG کارگو پاکستان پہنچ گیا. کراچی میں ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کا کیس. کوکین کوئین پنکی کے ساتھیوں کو پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی. سپرنٹینڈنٹ جیل کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. ملزمان کو پیش نہ کرنے پر ذاتی طور پر وضاحت دینے کا حکم دے دیا. اداکارہ مومنہ اقبال ہراسگی کیس میں MPA ثاقب چدھڑ کو عبوری ضمانت میں 28 جولائی تک توسیع. تفتیشی افسر کی سیشن کورٹ سے مزید تفتیش کے لیے مہلت کے لیے استدعا. کہا موبائل فون درکار ہے, ابھی تک نہیں ملا. بارشیں برسانے والا سسٹم ملک میں موجود. ملک کے مختلف شہروں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی توقع. خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ. پاکستان ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے اسلام آباد سے روانہ. قومی ٹیم اسلام آباد سے براستہ دوحہ اور لندن ویسٹ انڈیز پہنچے گی. اداکار تنویر جمال کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 برس بیت گئے. تنویر جمال نے کئی ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے.